हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच के पीडीएफ के केमिस्ट्री का शॉर्ट सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है 781। इस प्रश्न से पहले हमने सभी प्रश्नों का डिस्कस कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। यदि इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का केमिस्ट्री का पहला प्रश्न है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं माइनस चार्ज के रूप में। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर जो है आपको हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो कह रहा है लौह चूर्ण पर यानी Fe पर जो है तनु हाइड्रोलिक अम्ल यानी HCl डालने से क्या होगा? तो आपका बनेगा फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। आपका आयरन क्लोराइड FeCl2। नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को विद्युत संयोजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? तो जब हम जस्ता यानी जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो वह बनेगा आपका जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो जल का सूत्र होता है H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो आपका इसका अनुपात हो जाएगा 2:1, ऑप्शन बी। और यहीं पे आपको एटॉमिक मास पूछता, एटॉमिक मास जब पूछता उसका अनुपात तो हो जाता आपका 1:8। नेक्स्ट प्रश्न, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना जल का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी को चूना जल को ही बुझा हुआ चूना भी हम कहते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान संभवतः क्या होगा? तो कोई भी विलयन जो है लाल को नीला करता है तो वह आपका क्षार होगा, वह आपका क्षार होगा, और क्षार का pH मान जो है 7 से अधिक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, तो पत्ती का रंग हो जाएगा आपका नीला से काला, ऑप्शन हो जाएगा सी। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का उपयोग हम करते हैं, और एंटासिड में MgOH का
होल्टॉइस का प्रयोग करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट प्रश्न, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी टूथपेस्ट प्रायः होता है। तो टूथपेस्ट जो है प्रायः क्षारीय होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है आपका टमाटर में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी। संतरा में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल, और इमली में आपका टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी CaSO4 × ½ H2O, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन डी। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है KNO3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो उसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन बी। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। गंध अम्ल को H2SO4 के नाम से जाना जाता है। फॉर्मिक अम्ल आपका चींटी में पाया जाता है, चींटी में, मधुमक्खी के डंक में, ये सब में आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए हम आयोडीन के विलयन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CaSO4 × 2H2O, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ग्लोबर लवण का सूत्र है? तो ग्लोबर लवण का सूत्र जो है वह है आपका सोडियम सल्फेट × 10H2O। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो उपधातु जो है आपका ऑप्शन डी है, यानी लोहा, निकेल और कॉपर धातु है। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो धातुओं की क्रियाशीलता की सही क्रम है आपका, सबसे अधिक क्रियाशील यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार होगा सोडियम, मैग्नीशियम, फिर जिंक, उसके बाद कॉपर, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो यहाँ पे हम क्रियाशील के अनुसार सभी धातु को लिख दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जो है हम टिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट के रूप में, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो अधातु जो है आपका ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन ए। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न,
धातु के ऑक्साइड के सामान्यतः होते हैं, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः जो है वह आपका क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के अम्लीय होते हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है आपका फेन उत्प्लव विधि द्वारा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का अयस्क मुख्यतः जो है आपका कॉपर पाराइट से किया जाता है, CuFeS2। नेक्स्ट प्रश्न, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है आपका सोना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो यह होती है आपका विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो उत्पन्न आग की लौ जो होती है वह आपका चमकीली उजली होती है, ऑप्शन सी। एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो वह आपका 3:1 में रहता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 3 और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, आयोडीन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपका हीरा है, और लिथियम जो है आपका सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु है। पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट प्रश्न, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो अभिक्रिया के इस क्रम में कौन सही है? तो वह है आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जंग, उसे जंग कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी स्टील जो है आपका मिश्र धातु है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा सबसे भारी धातु यूरेनियम, ऑप्शन बी। लेकिन सबसे भारी धातु पृथ्वी पर सबसे भारी धातु जो है, भारी धातु आपका हो जाएगा ओस्मियम, ओस्मियम। तो वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो वेल्डिंग में जो है एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, यानी C2H2 का प्रयोग करते हैं, जिसका IUPAC नाम जो है एथाइन होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है Na3PO4, तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर इसी को 3 बना देते हैं, तो हो जाएगा डी। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र है आपका C12H22 और O11, ऑप्शन सी। यह आपका ग्लूकोज का है रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न, एथेनॉन या अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो क्रियाशील मूलक इसका हो जाएगा आपका OH, ऑप्शन ए। अक्रिय तत्व है, अक्रिय तत्व कौन है? तो यहाँ पर हीलियम जो है आपका अक्रिय तत्व है। जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं, जैव गैस के मुख्य अवयव मीथेन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन
श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का सदस्य को एल्केन कहा जाता है। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न कहाँ होता है? तो यह प्रक्रम संपन्न जो है आपका कोशिका द्रव में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, C16 यानी फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसे होती है? तो फुलेरिन की आकृति जो है फुटबॉल की जैसी होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव को घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो टिंचर आयोडीन बनाने के लिए किस द्रव को घोलेंगे? तो हो जाएगा आपका एथिल अल्कोहल, ऑप्शन डी। और इसके साथ आयोडीन और सोडियम आयोडाइड, सोडियम डाइड। नेक्स्ट प्रश्न, इथेनोइक अम्ल का सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इथेनोइक अम्ल का सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? यह हो जाएगा आपका 4 से 5% विलयन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका एथीन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका एथीन है। मीथेन और इथेन यानी एल्केन ग्रुप का जो भी होगा सदस्य वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बाकी बात सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न, वनस्पति तेल में होती है, तो वनस्पति तेल में जो होती है वह लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, ऑप्शन बी। OH अभिक्रियाशील मूल वाले यौगिक का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा आपका अल्कोहल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एसेटिलीन। आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का आकार, तो दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार घटेगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? तो वह होती है आपका 2n², ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य आपका हो जाएगा क्षारीय धातु यानी S ब्लॉक के तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार आपका परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। त्रिक नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो त्रिक नियम जो है आपका डोबे राइन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो अष्टक का नियम जो है आपका न्यूलैंड्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? तो यह हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय धातु, निष्क्रिय गैस होगा या अक्रिय गैस, ऑप्शन सी। मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? तो वह हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो पदार्थ के कण को एक साथ बांध कर रखने वाले कणों को बोलते हैं अंतरानुक आकर्षण बल, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट प्रश्न है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा? तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन का वेग बढ़ जाता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। निम्नलिखित में कौन धातु है? तो निम्नलिखित में जो है कौन धातु है? तो यहाँ पर आयरन जो है आपका धातु है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो यह हो जाएगा आपका बारूद। नेक्स्ट प्रश्न, रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो यह हो जाएगा आपका निलंबन का उदाहरण है, ऑप्शन सी। कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्ग से गमन करना क्या कहलाती है? तो कोलाइडी विलयन में टेढ़े मेढ़े मार्ग से गमन करना जो है आपका ब्राउनी गति कहलाती है, ऑप्शन बी। तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं आपका परमाणु, और यौगिक के रूप में आपका अणु। नेक्स्ट प्रश्न, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है? तो सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है Na3PO4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है? तो एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है आपका 6.022 × 10⁻23, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है? तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता आपका 3 है, ऑप्शन सी। कैथोड किरणों में विद्यमान होता है? तो कैथोड किरणों में क्या विद्यमान होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? तो वह हो जाएगा आपका हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हीलियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है, ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है, और ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है। नेक्स्ट प्रश्न, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान वाला युग्म कौन है? तो यह हो जाएगा आपका आंसर ए, क्लोरीन तथा ब्रोमीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ऐसे तो पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 ही होगी, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 20, ऑप्शन बी। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है आपका सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या नियमित होता है? तो वह नियमित होता है आपका शरीर का ताप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, सीसा किस प्रकार का प्रदूषक है? तो सीसा जो है आपका वह वायु प्रदूषक है, ऑप्शन सी। किस गैस के प्रभाव से ताजमहल को खतरा है? तो यह हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, ओजोन छिद्र से क्या होता है? तो ओजोन छिद्र से आपका पराबैंगनी किरणों का धरती पर पहुंचना, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, चीनी के विलयन में चीनी का विलयता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो यह हो जाएगा आपका तापक्रम पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, स्टार्च और जल के कोलाइडी विलयन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इनके द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो यह हो जाएगा आपका स्टार्च का जलीय विलयन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? तो यह हो जाएगा आपका उनके द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न,
इनमें कौन समांग मिश्रण नहीं है? तो समांग मिश्रण जो है धुआं नहीं है, ऑप्शन डी। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट का रंग जो है आपका नीला होता है। जब बेरियम क्लोराइड का विलयन सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब किस रंग का अवक्षेपण प्राप्त होता है? तो वह हो जाएगा आपका उजला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, आयोडीन तथा बालू को किस विधि से अलग किया जा सकता है? तो आयोडीन तथा बालू को जो है ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, किसी ठोस को उसके विलयन से शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रवाकरण से। नेक्स्ट प्रश्न, पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो पदार्थ में अणुओं को परस्पर आकर्षण बल को जो है अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है तो वह है आपका ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर, ऑप्शन सी। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका वाष्पन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में क्या होगा? तो 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होगा आपका 223.15 केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न, जल, पेट्रोल, अल्कोहल और ईथर के वाष्पन के वेग का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है आपका ईथर, पेट्रोल, अल्कोहल और जल। मतलब सबसे अधिक जो है वेग ईथर का होगा, उसके बाद पेट्रोलियम का, फिर अल्कोहल का और सबसे कम जल का। नेक्स्ट प्रश्न, किसी द्रव का दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा? तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। एलपीजी को रसोई बनाने के लिए किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वह हम गैस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। और सिलेंडर में भरा रहता है संपीड़ित द्रव के रूप में। निम्नलिखित में किस गुण के कारण किसी गैस का आयतन दाब बढ़ाने पर घट जाता है? तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संपीड्यता के कारण। निम्नलिखित में किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक किसकी होती है? तो वह होती है आपकी गैस की। ठोस द्रव गैस में सबसे अधिक गैस की और सबसे कम ठोस की होती है। नेक्स्ट प्रश्न, विलयन में कोलाइडी कण का आकार होता है तो यह होता है आपका 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, और इसी को मीटर में जब ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻⁸ मीटर। पायस क्या है? तो पायस आपका दो मिश्रणशील द्रवों का मिश्रण है, ऑप्शन ए। ताप बढ़ने पर किसी विलायक में गैस की विलयता में कैसे परिवर्तन होता है? तो यह होता है आपका विलयता घट जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन निलंबन का उदाहरण है? तो निलंबन का उदाहरण है आपका कीचड़ युक्त जल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, मेथिल अल्कोहल का क्वथनांक जो है 65 डिग्री सेल्सियस है और एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस है के मिश्रण से उसके अवयवों को अलग अलग करने के विधि निम्नलिखित में कौन है? तो वह हो जाएगा आपका प्रभाजी आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि, ऑप्शन डी। स्याही के विलयनों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका क्रोमेटोग्राफी का उपयोग। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन आपका जल का जमना जो है भौतिक परिवर्तन है, और बाकी 3 आपका रासायनिक परिवर्तन है। उपधातु के गुण होते हैं, उपधातु के गुण होते हैं धातु और अधातु के मध्यवर्ती। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बारूद के अवयव है? तो बारूद का अवयव हो जाएगा आपका सोरा, गंधक और कोयला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न,
ब्राउनी गति की उत्पत्ति का कारण है, तो ब्राउनी गति का उत्पत्ति का कारण है आपका परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित कणों का टक्कर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, मक्खन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो मक्खन जो है आपका द्रव का ठोस में परिक्षेपण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर कौन रहता है? तो ब्रोमीन, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? तो कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? तो वह हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन जो है कोलाइडी विलयन नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो निश्चित अनुपात का प्रतिपादन जो है वह प्राउस्ट ने किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में किसके आविष्कार के लिए जाना जाता है? तो यह है आपका नाभिक के आविष्कार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका कोबाल्ट 16। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्स तथा वाई सम न्यूट्रॉनिक है, यानी दोनों का न्यूट्रॉन समान है। इनकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः 70 और 72 है। यदि x की परमाणु संख्या 34 है तो परमाणु संख्या क्या होगी? यहाँ पे परमाणु की संख्या नहीं, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 36। यहाँ पे परमाणु संख्या नहीं, न्यूट्रॉन संख्या होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परमाणु जिसमें 10 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन है तथा दूसरा परमाणु जिसमें 11 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन तथा 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये निम्नलिखित में क्या कहलाएंगे? तो यह आपका संभारिक हो जाएगा, यानी यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न, एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं, तो वह हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, ऑप्शन डी। समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन युग्म संभारिक है? तो कौन युग्म जो है वह संभारिक है? तो यहाँ पर सभी का द्रव्यमान संख्या बराबर है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न, संभारिक क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका द्रव्यमान संख्या समान रहेगा किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगा, तो वह होगा आपका संभारिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या निम्नलिखित में कितनी होगी? तो ट्राइटियम में आपका न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वह 2 होती है। प्रोटियम में जो होगा 0 होती है। एक आपका ड्यूटेरियम में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, वाहनों के धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश कर हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में किसका निर्माण करती है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो वायु प्रदूषक जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? तो वह हो जाएगा आपका सीसा रहित पेट्रोल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो हरित गृह गैस जो है आपका ऑक्सीजन नहीं है। तो केमिस्ट्री का प्रश्न समाप्त हुआ। आगे हम फिर बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर बहुत जल्द आ रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।